नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आज हमारा दूसरा टास्क है। पहले टास्क में हमने चित्रपाठ देखा था। आज भी हम चित्रपाठ ही देखेंगे। पहले टास्क में जो हमने चित्र देखा था उसका हमने अवलोकन किया। उसका अवलोकन करके उसमें जो जो क्रियाएं हो रही थी वो हमने लिखी और आप सबने लिखी ही होगी। फिर ऐसे प्रश्न के उत्तर दिए थे जो हम अपने हिसाब से हम सोच के लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न क्यों देते हैं? मैंने आपको पहले टास्क में समझाया था कि ये चित्र क्यों देते हैं, तो उससे आपकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, आप सोचने लगते हो। पहले चित्रपाठ में पूछा था कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो आप सोचने लगोगे। आप सोचोगे तो सही ना कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, ऐसा क्या गुब्बारे में होता है जो वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी ऐसी कोई क्यों चीज नहीं है जो हवा में उड़ सकती है। टेबल को ले लो, क्या टेबल हवा में उड़ेगा? नहीं। तो गुब्बारे ही क्यों? क्या हुआ? आप सोचने लगे, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई होती है। तो आज हम चित्र वही है, लेकिन चित्र में कुछ ऐसा हुआ है जिससे दूसरी क्रिया हो रही है कि दूसरे चित्र में जो वो साइकिल वाला टायर में हवा से पंप से हवा भर रहा था, तो वह टायर ज्यादा हवा भरने से टायर क्या होता है? फटता है। तो टायर फट जाता है और टायर फटने से क्या क्या होता है वह हम यह चित्र में देखेंगे। पहले चित्र में सिर्फ हमने क्रियाएं देखी कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। दूसरे चित्र में टायर फटता है, वही साइकिल वाला जो पंप से हवा भर रहा है, वही साइकिल वाला, और टायर फटता है। तो इस चित्र में टायर फटने से क्या क्या होता है वह हम आज देखेंगे। समझ में आया? चलो बच्चों, मैं आपको आज दूसरा चित्र दिखाती हूँ और दूसरे चित्र के हिसाब से थोड़े से प्रश्न के उत्तर है वह मैं आपको समझाती हूँ। तो उससे पहले मैंने जो होमवर्क दिया था आपको उत्तर कहीं से भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि मैंने प्रश्न के उत्तर साथ में दिए थे। तो आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हो तो प्लीज बच्चों लिख लेना, क्योंकि जब तक स्कूल बंद है तब तक ऐसे ही हमें ऑनलाइन पढ़ना है, और जब भी स्कूल रीओपन होगी तब मैं यही नोटबुक आपकी चेक करने के लिए लूंगी। समझ में आया? और नेक्स्ट पीरियड से जब हमारा पीरियड आएगा तो पहले मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। आप सबको मुझे होमवर्क दिखाना है, बाद में हम आगे चलेंगे। समझ में आया? तो चलो बच्चों, हम दूसरा चित्र देखते हैं कि उसमें क्या क्या घटनाएं हो रही है वह हम देखते हैं। देखो बच्चों, यह पहला चित्र है जो हमने पहले टास्क में देखा था, और चित्र के ऊपर से हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए थे। चलो आज हम दूसरा चित्र देखते हैं कि दूसरे चित्र में क्या घटना घटती है। कि दूसरे चित्र में देखो कि साइकिल वाला जो पंप से हवा भर रहा था टायर में, वह टायर में ज्यादा हवा भरने से वह टायर फट गया। और टायर फटने से क्या क्या होता है वह हम आज यह चित्र में देखते हैं कि टायर फटने का प्रभाव किन किन लोगों पे पड़ा है और किन किन लोगों पे नहीं पड़ा है वह आज हम देखते हैं। तो देखो, टायर फटने से पहले खुद साइकिल वाला ही नीचे गिर गया है। अगर बच्चों हम लोग बैठे हुए होते हैं और कोई अचानक आके हमारे कान में कुछ जोर से बोलता है या फिर कोई गुब्बारा फोड़ता है तो हम कैसे चौंक उठते हैं, कैसे डर जाते हैं। वैसे ही यह टायर वाला हवा से पंप से हवा भर रहा है तो टायर फटा, तो इनका असर ये सब लोगों पे पड़ा है। देखो यहाँ पे गुब्बारे वाला, तो गुब्बारे वाले के हाथ में गुब्बारे थे, तो ये टायर फटा तो उसकी आवाज सुनकर गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे
हवा में उड़ने लगे, छूट गए और हवा में उड़ने लगे। उसके पीछे कुंजदिन सब्जी बेचने वाली, जो सिर पे टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही थी, उसके सिर पे से भी टोकरी नीचे गिर गई और सारी सब्जी नीचे गिरकर बिखर गई। जो तोता डंडे पे बैठा था वो तोता भी उड़ गया। यहाँ पे कुत्ता आराम से लेटा हुआ था, तो वह भी उसकी आवाज सुनकर डर गया और डर कर भागने लगा। देखो, ये मोची तो सामान के साथ सड़क पे आ गया है। उसकी आवाज कितनी ज्यादा हुई होगी कि वह सामान के साथ सड़क पे आ गया। बाइक वाला बाइक चला रहा था, तो उसका ध्यान इस तरफ गया होगा, या फिर सही ढंग से बाइक ना चला रहा होगा तो रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। तो देखो बच्चों, ये चित्र में टायर फटने से इन लोगों पे असर हुआ है। किन किन लोगों पे असर नहीं हुआ है? तो रिक्शे के पीछे क्या था? तो रिक्शे के पीछे 2 कार थी, तो 2 कार और दुकान, यह 3 लोगों पे यह टायर फटने की आवाज से असर नहीं हुआ है। तो चलो बच्चों, आज हम यह चित्र के ऊपर से प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ? यह प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे आपने पहले चित्र में क्रियाएं लिखी थी, वैसे ही मैंने आपको बताया चित्र में कि टायर फटने से किन किन लोगों पर असर हुई है। तो साइकिल वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था, तो वह टायर फटने की आवाज से नीचे गिर गया। फिर गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। कुंजदिन के सिर पे जो टोकरी थी, वह टोकरी सिर से नीचे गिर गए, सारी सब्जियां गिरकर बिखर गई। तोता डंडे पर से उड़ गया। कुत्ता टायर की आवाज सुनकर डरकर भागने लगा और मोची भी उसकी आवाज सुनकर रास्ते पे अपने सामान के साथ आ गया। चलो, दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताए। तो जिन जिन चीजों में हवा भरी जा सकती है, वह चीज फट सकती है या फूट सकती है। कि टायर के अलावा फटने वाली चीज कौन कौन सी है? तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, यह सब। फिर तकिए भी अब तो हवा से भरे हुए आते हैं, तो वह भी फट सकता है। चलो, तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो मैंने आपको बताया कि शायद बाइक वाला सही ढंग से बाइक चला न रहा होगा, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? वो भी मैंने आपको बताया कि टायर फटने का प्रभाव रिक्शे के पीछे जो 2 कार थी वह, और दुकान, इन 3 पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। 5वां, मोची रास्ते पर क्यों आ गया? तो टायर फटने की आवाज सुनकर उससे वह डर गया और मोची रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, आपको यह चित्र में समझ आया? जैसे मैंने पहले चित्र में प्रश्न उत्तर के साथ दिए थे, वैसे ही इस चित्र की वर्कशीट में भी आपको मैं प्रश्न के साथ उत्तर लिख के दूंगी। सिर्फ आपको टायर फटने पर क्या क्या हुआ, यह प्रश्न अपने हिसाब से आपको लिखना है। और बच्चों, आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो उसके हिसाब से भी हम चर्चा कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आज मैं आपको यह वर्कशीट दूंगी। हिंदी की नोटबुक आपने बना ही ली होगी, अगर नहीं बनाई हो तो आप प्लीज बना लेना, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड से हम व्याकरण शुरू करने वाले हैं, तो हमारा लिखना बाकी न रह जाए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को नोटबुक बनानी है, और जो वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ वह अच्छे अक्षर से आपको लिखनी है। थैंक यू।